हेलो फ्रेंड्स। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हम हमारे 9th एपिसोड में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, जो भी हमने किया है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। क्योंकि जैसे हमने हमारे आपने हमारे फंड चैलेंज में देखा कि टीम बी में गुणिका का एक क्वेश्चन गलत था 5 में से, और उसमें क्या था कि उसका जस्ट एक डिजिट 6 लगाना था, उन्होंने 7 लगा दिया। वो वाली जो माइनर सी मिस्टेक है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। लगभग 120 क्वेश्चन के लिए या 100 क्वेश्चन के लिए हमारे को 1.5 आवर दिया जाता है, जिसमें 1 मिनट से भी कम समय हमारे को मिल रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और उसमें भी अगर हम हमारा सभी समय हमको दोबारा दोबारा से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोबारा से लगाएंगे तो आप जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम या हमारे सभी सम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक, जिसमें मैंने बताया था क्या करेंगे हम डिजिट सम। डिजिट सम में क्या करना है, मैंने पहले कुछ सम पहले से लिख कर रख दिया है जहाँ पर जिनका ये सम है जो मैंने लिखा हुआ है, और ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है जो मैंने पहले ही जहाँ पर लिख के रख दी। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन पहले हम करेंगे और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे। बीच बीच में हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये सर ने क्या लिखा, कास्टिंग आउट 9। कास्टिंग आउट 9 का मतलब क्या है? जैसे पहले ही लिखते समय कनिष्का मेरे से पूछ रही थी, गुणका पूछ रही थी कि ये सर आपने क्या लिखा कास्टिंग आउट 9, ये हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कोई भी सम जब बड़ा हो रहा है, उसका सम आ रहा है 15 आ रहा है, 14 आ रहा है या उससे भी ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसमें से 9 को पहले से ही बाहर निकालते जाएंगे। जैसे 12 आ गया तो 12 का हम क्या लेंगे, 9 उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। पहले हमने पहला सम लिखा 421 + 65 और उसका आंसर क्या लिखा मैंने 486। अब इसको चेक करना है इसका डिजिट सम। डिजिट का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, कौन कौन से अक्षर हैं, कौन कौन से नंबर हैं। इसमें नंबर क्या है 1, 4, 2 और 4। तो तीनों का सम क्या हुआ 1 + 2 + 4, कितना सम आया 7। और इसका सम कितना आया 6 और 6 एंड 5 का 11। तो मैं 11 भी लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं, इसमें से 9 को माइनस करके क्या लिख सकता हूं 2। वैसे भी 1 1 कितना होता है 2। तो इन दोनों का सम क्या आया 9। तो ये हमारा क्या हो गया डिजिट सम। तो मैं चेक कर रहा, तो अगर नीचे वाला भी मेरा जो आंसर आ रहा है उसका भी सम 9 है, इट मीन हमारा जो आंसर है उसमें गलती की संभावना नहीं है। तो चेक करें इसका सम क्या बन रहा है 12। पहले 4 + 8 + 6 ऐसे करना है ना मेरे को, 4 + 6 12 + 6 18 मतलब 1 + 8 क्या बन गया 9। अभी कई बार क्या होता है कि ये टर्म बहुत बड़ी चली जाती है, हम पहले से कास्टिंग 9 कर सकते हैं। 12 है तो इसको क्या लिख लो 3। 12 में से 9 पहले ही माइनस करते रहो, 3 + 6 = 9। दिस वन और दिस वन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी रहता है। आपने इसमें देखा था कैसे 421 + 65 का हमने आंसर चेक किया था। अभी हम सेकंड देखेंगे 1522 + 2 45 7 6 7 + 7। अब इसको चेक करना है कि जो मैंने सम किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। जैसे पहले हमने सम में बताया था, इन दोनों का एडिशन करना है सभी का।
1 प्लस 5 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 2 प्लस 4 6 प्लस 5 11। इसका सम हमारा आगे 1, इसका है 2। 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। तो हमारा डिजिट सम क्या है 3। अब इसका हम डिजिट सम करने जा रहे हैं। 1 प्लस 7 8 प्लस 6 14 प्लस 7 21 22 प्लस 1 3। दोनों देखो मैच कर रहे हैं, इट मीन हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। कास्टिंग आउट 9 में हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। कैसे? 1 प्लस 7 8 8 प्लस 6 14 14 में से 9 के 5 1 प्लस 4 9 ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस 7 कितना आया 12। 1 प्लस 2 कितना आया 3। देखो कितना इजीली चेक हो रहा है। जैसे जैसे आप एग्जाम में जाते हैं समय बहुत कम मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है। उसमें पहले हमने सम को सॉल्व करना, फिर उसकी कैलकुलेशन करनी, और कैलकुलेशन करते वक्त अगर गलती रह गई तो सारा वो किया कराया हमारा बेकार हो जाता है। इसके जरिए हम विद इन 3 और 4 मिनट सभी का सभी जो हमारा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया उसको चेक कर सकते हैं। डेली रूटीन में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं उसको साथ साथ ही रीचेक भी कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम रूटीन में रीचेक करते हैं उससे ये सम लगभग 10 टाइम फास्ट है रीचेक करने का मेथड। एक सम और इसको करके देखते हैं। 1 2 5 प्लस 3 6 5 4 9 7 7 3। इसको चेक करना है, बहुत आसान है। दोनों में प्लस डालो। 3 3 प्लस 5 8 3 6 9 9 को मैं क्या कर सकता हूं छोड़ सकता हूं। 5 प्लस 9 फिर इसको भी छोड़ सकता हूं। क्या लगा सकता हूं 0। नॉर्मली सम करना नहीं पता चल रहा है, सभी में प्लस डालो। कितना सम आया 18 18 में प्लस डालो कितना आया 9। अब दोनों को ही लेके चलता हूं 8 प्लस 9, क्योंकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 8 प्लस 9 17 8 प्लस 0 8 1 प्लस 7 8। जैसे मर्जी कर लो। डिजिट सम में अगर आपकी स्टेप ठीक चल रहे हैं, आपके कास्टिंग आउट 9 ठीक चल रहा है, तो आपका सम क्या आएगा 8 आएगा। अब इसमें चेक करते हैं। कास्टिंग आउट 9 है, इसको तो छोड़ ही सकते हैं। 3 प्लस 7 10 प्लस 7 10 का क्या लगा सकते हैं 9 छोड़ा 1 प्लस 7 क्या आ गया 8। जे भी 8 आ रहा है और जे भी क्या आ रहा है हमारा 8। दोनों सेम 8 में हमारा सेम। अगर दूसरे तरीके थोड़ा सा लेंथी चल के देखते हैं। 10 प्लस 7 17 प्लस 9 26। दोनों में प्लस डाला फिर भी क्या 8। जैसे मर्जी कर लें, आपका जो आंसर आएगा वो 8 ही आएगा डिजिट सम में, अगर आपकी कैलकुलेशन क्या है ठीक है। समझा रहा है अच्छे से? यस सर। वेरी गुड। एक सम और देख लेते हैं। 3 2 5 प्लस 2 1 3। पहले सम कर ले 8 3 5। डिजिट सम 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10। 10 का क्या आ गया 1 प्लस 0 1। 9 को छोड़ भी सकते थे, उसमें भी 1 ही रह जाता। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 1 प्लस 6 कितना है 7। वेरी गुड। अभी इन तीनों का जोड़ करना है। 5 प्लस 3 प्लस 8 8 8 प्लस 8 16। दोनों का सम किया कितना आ गया 7। इससे हम चेक कर सकते हैं कि कैसे जो हमने जो कैलकुलेशन की थी वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर आपका डिजिट सम ठीक आ रहा है तो मान लीजिए कि जो आपने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक है। इसको आगे हम मल्टीप्लिकेशन में भी कैरी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी कैरी कर सकते हैं, और डिवीजन में भी करेंगे कैरी, वो बताएंगे कैसे। इसको मल्टीप्लिकेशन में चेक कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन में जे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 104 इंटू 102
10608। ये भी एक ट्रिक है कि जैसे मैंने इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन लिखा है, इसमें क्या मैं कर रहा हूँ वो आपको अपकमिंग वीडियो में बताया जाएगा। अभी हम इसमें चेक कर रहे हैं कि जो मैंने ये कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है और इनकरेक्ट है। इसमें भी वैसे ही करना है जैसे हमने सम में किया था, डिजिट सम करना है। बस इतना ध्यान रखना कि इसमें जो ऑपरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन। अभी इसका डिजिट सम क्या आया 5, इसका डिजिट सम क्या आया 3 5 इंटू 3, क्योंकि इंटू था ना, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आया 15 6। चेक कर लेते हैं। 1 + 0 1 7 और 8 15 क्या आया 6। तो इसका मतलब जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो बिल्कुल करेक्ट है। और देखते हैं 98 इंटू 98 9604। इसमें चेक करेंगे अभी हम इन दोनों का डिजिट सम, इन दोनों का डिजिट सम। 9 + 8, चाहे तो 9 को छोड़ दो, कास्टिंग आउट 9। नहीं छोड़ना तो भी कर सकते हैं, पहले छोड़ के लिख रहे थे तो 8 आया। अगर नहीं छोड़ते तो दोनों का सम क्या है 17 1 + 7, तब भी क्या आएगा 8 पहले ही बता चुका हूं। इसमें भी 9 छोड़ दिया तो क्या आया 8 8 इंटू 8 कितना आता है 64 दोनों का मैंने सम कर दिया। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो क्या आया 10 1 + 0 1। वेरी गुड। अभी इनका भी सम करेंगे। 9 + 6, 9 को छोड़ दे, 6 + 4 10। देखो है ना कितना आसान, बिल्कुल ऐसे कर। 9 + 6 9 छोड़ा 10 10 का क्या लगा 1। और करके देखते हैं। ऊपर मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन की टर्म लिख के रखी है, जैसे 4 2 1 इंटू 65 2 7 3 6 5। इसको चेक करते हैं, सम किया कितना आया 7। इन दोनों का सम किया क्या आया 11। 1 + 1 2 7 इंटू 2 14। वेरी गुड। तो 1 + 4 कितना लगा 5। 2 + 7 9 छोड़ दिया, 9 फिर छोड़ दिया तो कितना बचा 5 तो इसका मतलब जो मैंने जहां पर मल्टीप्लिकेशन की है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छे से समझा रहा है आपको? यस सर और करके देखना एक सम। यस सर चलो इसको ही लिखते हैं जैसे पहले एडिशन किया था इन दोनों का। अब इन दोनों का सब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 6 9 2 2 5। अब इसको देखिए कि इसका डिजिट सम ठीक आएगा या नहीं आएगा। अभी चेक कर लेते हैं। इन दोनों का सम किया, तीनों का 5 5 + 5 10 1 3 और 3 6 1 into 6। अभी इसको देखते हैं। 9 9 को छोड़ सकते हैं ना। Yes, 6 sir. + 2 8 8 + 2 10 10 10 + 5 15 15। वेरी गुड। और 1 + 5 कितना हुआ 6 देखो अभी हमने 3 4 सम करके देखे हैं मल्टीप्लिकेशन के, और उसमें भी जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब डिजिट सम को हम एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में जो अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो अभी चेक कर लेते हैं। इसी सम को हम करेंगे सब्ट्रैक्शन में। टू 1 1। अभी इसको चेक कर रहे हैं। इनका सम क्या था 10 1। इसको हम 1 नहीं लिखेंगे जहां पर, क्योंकि नीचे वाली जो टर्म है वो क्या रह जाएगी, उससे छोटी रह जाएगी, तो इसको 10 ही रहने देते हैं। तो इसको क्या सम आया 6। ऑपरेशन क्या लगाना है जो जहां पर है, तो क्या आया 4। इसका सम कीजिए तो क्या आया 4 और करके देख लेते हैं एक दो सम, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा
कि जो ये कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं नहीं। 3 5 2 3 -1 8 3 7। इसमें थोड़ा सा बिनकुलम भी यूज कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3 में से 7 नहीं निकल रहा, 7 में से 3 गया, 4 ऊपर मैंने बार लगा दिया, 1 3, तो आगे क्या बचा? डी विनकुलेट कर रहे हैं, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लास्ट फ्रॉम 10, वेरी गुड। 10 में से क्या? 6 8 6, तो इसका क्या लेना था? प्रीडेसेसर। तो ये चेक कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं आंसर? इनका पहले एडिशन किया, 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13 13, 1 + 8 9, 9 को मैंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। 3 + 7 10, 10 लिख सकते हैं और उसको 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ऑपरेशन क्या करना है? माइनस। तो कितना आया? 3 अब इसको चेक करते हैं, 1 + 6 + 8 + 6 7, 7 + 8 15 15, वेरी गुड। 15 + 6 21 एक्सीलेंट, 21। तो एडिशन क्या क्या आया? 3 तो इसका मतलब जो हमने अभी आपको बताया कि डिजिट सम है जो वो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में भी इंप्लीमेंट हो सकता है। इसके बाद अगर डिवीजन में करना हो, डिवीजन में तो डिजिट को नहीं डिवाइड कर पाएंगे, तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको उल्टा कर सकते हैं। जो आपकी आंसर आ रहा है, भागफल आ रहा है, उसको क्या करेंगे? उसको भाज्य के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जैसे 9 को मैंने 108 के साथ डिवाइड किया, कितना आया? 12। तो इसको मैं क्या करूंगा? अगर इसको चेक करना है कि मेरा जो 12 आंसर आया वो ठीक है, नहीं तो मैं 9 × 12 चेक कर लूंगा कि 108 है या नहीं। इसका डिजिट सम क्या है? 9। इसका क्या है? 3। मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आ गया? 27। तो डिजिट सम क्या हुआ? 9। इसका डिजिट सम चेक कीजिए, क्या हुआ? 9 इसका मतलब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके और बाकी को एज इट इज जैसे भी वो आपके सामने नजर आ रहा है, हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से ये वाला लेक्चर हमारा समझ आ गया होगा। बहुत 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 आपके लिए जरूरी है, ये अर्जेंट है। इसके जरिए आप कैलकुलेशन की रीचेकिंग वेरी 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 फास्ट कर सकते हो। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपकमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।